हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और समाकलन हमें दिया हुआ है 2x माइनस साइन 2x और बटे में है 1 माइनस कॉस 2x dx। हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन ज्ञात करने से पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा एक सूत्र होगा जो हम लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, देखिए सूत्र क्या होगा कि हम जानते हैं हमारे पास कुछ सूत्र होते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस 2x, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x के। ठीक है। दूसरा ये भी हम जानते हैं कि साइन 2x ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 साइन x और कॉस x के। ठीक है। एक और बात हम जानते हैं, अगर समाकलन हमें करना है और समाकलन में हमारे पास u और v दो फलन है, तो इसमें समाकलन कैसे होगा? u को छोड़ा, फिर v का समाकलन माइनस समाकलन du बाई dx और फिर समाकलन v dx। ठीक है। तो ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेंगे इस प्रश्न के लिए। अब देखिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में हम i के बराबर मान लेते हैं, जिसको भी हमें हल करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस का साइन 2x और बटा 1 माइनस कॉस 2x और dx। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो अलग अलग कर देंगे। ये होगा 2x बटे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और dx। फिर देखो माइनस यहां पर होगा हमारा साइन 2x और इसके बटे में होगा 1 माइनस कॉस 2x और ये हो गया dx। ठीक है। अब देखिए, मुख्य अवधारणा में जो हमने सूत्र लिखे हैं उन सूत्रों को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो समाकलन 2x तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, और देखो बटे में क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x, ये किसके बराबर होगा? 2 साइन स्क्वायर x के। ठीक है। dx माइनस फिर से समाकलन साइन 2x को भी हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिख लिया है इसका, 2 साइन x और ये होगा कॉस x, और पूरे के बटे में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और dx। ठीक है। अब देखो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास समाकलन में क्या बचेगा? समाकलन में बचेगा x, और साइन स्क्वायर को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस x बटा साइन x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट x और dx। अब यहाँ देखो, जब भी हम इस सूत्र को लगाते हैं तो इस सूत्र में हम क्या प्रयोग करते हैं? इस सूत्र में हम लोग आइलेट का प्रयोग करते हैं। आइलेट, इससे पता लगता है कि u क्या है और v क्या है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर l मतलब होता है बीजगणितीय फलन, तो ये x जो है हमारा बीजगणितीय फलन है, और t होता है हमारा त्रिकोणमितीय फलन, तो ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब ये u है और ये v है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर खंडत समाकलन का ये फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, i बराबर, सबसे पहले हमने x को छोड़ा और समाकलन किसका करेंगे? कोसेक स्क्वायर x का, फिर dx, फिर माइनस, अब देखो x का अवकलन करेंगे तो dx बटा dx, और फिर से समाकलन करेंगे किसका? कोसेक स्क्वायर x का। ठीक है बच्चों। फिर माइनस, देखिए आप और क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है कॉट x dx। ठीक है। तो इसे भी लिख लेंगे माइनस समाकलन कॉट x और dx। ठीक है। अब देखिए x तो जैसा है वैसे रहेगा, कोसेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है माइनस कॉट x। ठीक है। माइनस समाकलन, इसका जो अवकलन होगा 1 हो जाएगा, और इसका समाकलन होगा माइनस कॉट x dx। ठीक है बच्चों, इधर भी क्या चल रहा है? माइनस कॉट x और dx। ठीक है। तो अब देखो क्या बचेगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स कॉट एक्स, और देखो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस होके ये तो हमारा कट जाएगा। तो अब हम लिख देंगे यहाँ प्लस सी। तो ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।